क्या मुझे एक महिला के शरीर में परिवर्तन करना पड़ेगा? पार्ट 1। वैज्ञानिक। मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 32 साल है। मैं उड़ीसा में रहता हूँ। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरी पत्नी का नाम रोहिणी है और उसकी उम्र 25 साल है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मैं एक प्राइवेट सेक्टर में छोटी सी जॉब करता था। मैं और रोहिणी एक ही बिरादरी के थे, इसलिए रोहिणी के पापा ने रोहिणी की शादी मेरे साथ करा दी थी। रोहिणी काफी पढ़ी लिखी थी लेकिन वह कोई जॉब नहीं करती थी। लेकिन शादी के 1 साल बाद रोहिणी की किस्मत ने उसका साथ दिया। रोहिणी की सरकारी नौकरी लग गई। रोहिणी को अपनी सासू माँ की हर बात पर रोकने की आदत पसंद नहीं थी, इसलिए उसने नौकरी लगने के कुछ महीने बाद ही अपने पैसों से एक नया घर खरीद लिया था। रोहिणी की सैलरी मेरी सैलरी से बहुत ज्यादा थी, लेकिन रोहिणी ज्यादातर अपनी सैलरी पार्टियों में और मौज मस्ती में खर्च कर देती थी। मेरे मना करने पर वह मुझसे लड़ने लगती थी और कहती थी कि जब मैं खुद से पैसे कमाती हूँ तभी तो खर्च करती हूँ। मैं तुमसे तो कोई पैसा नहीं मांगती। ये पैसे मेरे हैं और मैं जैसे चाहूँ खर्च करूंगी। फिर थक हार कर मुझे ही चुप होना पड़ता था। अब हमारे झगड़े बढ़ने लगे थे। वह तो शायद मुझसे झगड़ने का मौका ढूंढती रहती थी और इसी कारण मैं डिप्रेशन में रहने लगा। इससे मेरे काम पर भी बुरा असर पड़ने लगा। आखिरकार एक दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी नौकरी छूटने से रोहिणी को तो जैसे गिफ्ट मिल गया था और वह बात बात पर मेरा मजाक उड़ाने लगती थी। मैंने नई नौकरी की तलाश शुरू की, परंतु कहीं उम्र ज्यादा होने के कारण और कहीं पढ़ाई कम होने के कारण मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। 1 महीना हो गया था और मेरे पास अब कुछ पैसे नहीं बचे थे। घर वालों से भी मदद मांगने में शर्म आने लगी थी, क्योंकि शादी के बाद मैंने उन्हें छोड़कर अपना रास्ता अलग कर लिया था। अब मैं पूरी तरह से रोहिणी पर ही निर्भर था और मैं अब नौकरी ढूंढते हुए थक चुका था। 2 दिन हुए मैं घर से कहीं नहीं गया। रोहिणी की जॉब का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक था। रोहिणी शाम को आकर खाना बनाती थी, फिर हम खाना खाकर कुछ देर टीवी देखकर सो जाते थे। एक दिन रात के 7 बज रहे थे, तभी हमारी कामवाली बाई आकर बोली, मैडम, मेरी बेटी बीमार है। वह दूसरे शहर में रहती है। मुझे वहां जाना है, इसलिए मुझे 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। रोहिणी ने उसे कुछ पैसे दिए और बोली, ठीक है, जाओ और अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करवाओ और उसके ठीक होने के बाद ही वापस आना। तब तक मैं कुछ मैनेज करती हूँ। ये कहकर वह मेरी ओर देखकर धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। थोड़ी देर बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद रोहिणी बोली, सारे बर्तन अच्छे से धोकर किचन में रख दो। मैं हैरान होकर बोला, यह क्या कह रही हो? मैं बर्तन कैसे धोऊंगा? तभी रोहिणी बोली, क्या तुमने सुना नहीं कि कामवाली बाई 3-4 दिनों तक नहीं आएगी? उसके आने तक घर के सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। बर्तन धोना, कपड़े धोना और घर की साफ सफाई भी अब तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम घर में खाली बैठे रहते हो और कोई दूसरा काम भी नहीं करते हो। इसलिए चलो जल्दी जाओ और यह बर्तन धुल दो। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप उठकर चला गया। फिर मैंने सारे बर्तन धोए और किचन में रखकर सोने चला गया। थोड़ी देर बाद रोहिणी ने आकर पूछा, बर्तन धोकर रख दिया ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वह बोली, कल भी यह काम करने हैं और मैंने अपने कुछ कपड़े निकाल कर रखे हैं, कल उन्हें भी धो देना। मैं चुप रहा और फिर हम सो गए। सुबह रोहिणी उठी, नाश्ता किया और रेडी होकर ऑफिस चली गई। मैंने सोचा इसके टॉर्चर से अच्छा है कि मैं बाहर जाकर जॉब तलाश करूं। मैंने देखा तो रोहिणी ने नाश्ता भी नहीं बनाया था। मैं गुस्से में बिना नाश्ता किए ही निकल गया, परंतु नतीजा वही निकला, ना जॉब मिली, ना ही उसकी कहीं से कोई उम्मीद थी। थका हुआ जब मैं घर गया तो रोहिणी गुस्से में भरी बैठी थी और मुझे देखकर चिल्लाकर बोली, कहाँ से आ रहे हो? मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? मुझे पार्टी में इन्हीं कपड़ों को पहनकर जाना है। उसकी बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने बोला कि जब मैं जॉब ढूंढने गया था तो तुमने मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया था? फिर रोहिणी चिढ़कर बोली, तो खुद बनाकर क्यों नहीं खाया? मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? तभी मैंने कहा कि हर पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति की सेवा करे। रोहिणी गुस्से से मेरे करीब आकर बोली, पति भी तो उसका काबिल होना चाहिए जिससे कि उसकी सेवा की जाए।
तुम तो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकते तो फिर मेरे लिए क्या करोगे? मैंने हर चीज अपने पैसों से खरीदी है, यहाँ तक कि यह घर भी। आज तक तुमने मुझे क्या दिया है? उसकी बात सुनकर मैं धीमी आवाज में बोला, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। जॉब मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा। रोहिणी बोली, अब तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली और सुनो, अब मैंने एक फैसला किया है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरी पत्नी बनके रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने घर को एक पति की तरह संभाल रखा है। तो मैं पति की तरह रहूंगी और तुम्हें एक आदर्श पत्नी की तरह मेरी सेवा करनी पड़ेगी। अगर मंजूर हो तो रुको वरना यहाँ से चले जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने रोहिणी को बहुत समझाने की कोशिश की पर वह सुनने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में मैंने उसकी बात मान ली, तब जाकर उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ और तभी उसने ऑर्डर किया, जाओ मेरे कपड़े धो लो, तब तक मैं खाना निकालती हूँ, पर कल से तुम्हें खाना भी बनाना पड़ेगा। मैंने अपना सामान रूम में रखा, वह जाकर रोहिणी के कपड़े धोए, फिर किचन में जाकर खाना खाया और जब मैं बेडरूम में आया तो देखा कि रोहिणी अपने कुछ कपड़े निकाल रही थी। उनमें बहुत सारी साड़ियाँ, सलवार सूट, लहंगा, चोली, चूड़ीदार, रोचक और जिन कपड़ों को वह नहीं पहनती थी उन सभी कपड़ों को अलग करके मेरी अलमारी में रखने लगी और मेरे पुरुष वाले सारे कपड़े निकालकर अपनी अलमारी में रखकर उसे लॉक कर दिया। फिर मुझे एक नाइटी पहनने को कहा। मैंने थोड़ा विरोध करने की कोशिश की तो वह बोली, कल से तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना है, इसलिए आज से एक औरत की तरह नाइटी पहनो। सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता तैयार करना और मुझे ऑफिस जाने में हेल्प करना। ये नाइटी तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हें क्या करना है, इसलिए चुपचाप इसे पहन लो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये कहकर उसने मुझे अपने कपड़े उतारने का इशारा किया। मैंने मजबूरन अपने कपड़े उतारे। मैं केवल अंडरवियर में खड़ा था। रोहिणी मेरे पास आए, उसके हाथ में एक ब्लैक ब्रा थी जिसे उसने मुझे पहनाना शुरू किया। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था।